नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज जनता की। इस समय हम लोग देख पा रहे हैं 2024 का चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है और अपनी अपनी जो पार्टी है वो अपने वोट बैंक जुटाने की तैयारी में लग गई है। इसी बीच आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 का जो चुनाव है उसमें जनता का रुझान किस तरफ है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वदेव समाज पार्टी से अर्पित जी। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में आकर के जुड़े हैं, आखिर उनका क्या सोच है, कैसे विकास करेंगे, क्योंकि पहले भी देखा गया है उन्होंने पार्टी सपा को भी छोड़ दिया है और उसके पीछे भाजपा भाजपा को भी छोड़ा था और फिर से आकर के भाजपा में जुड़ गए हैं। तो क्या है उनकी राजनीति, तो ये आरपी जी से जानने का प्रयास करेंगे। जी आरपी जी, जो प्रकाश राजभर जी ने पहले भी भाजपा को छोड़ा है और फिर आके भाजपा में जुड़ रहे हैं, तो क्या यह लोगों के लिए ठीक होगा कि फिर से अपना वोट बैंक बना पाएंगे? धन्यवाद मनीष जी आपका। पहले तो देखिए, ये कार्यकर्ताओं के दिलों का गठबंधन हुआ है इस बार। समाजवादी पार्टी से हमारा मजबूरी का गठबंधन था। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है। और 2024 में जो अखिलेश यादव जी ने पहले जो पीडीए नाम दिया था, जब माननीय हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए का हिस्सा हुए, तो पीडीए तो उनका वहीं ध्वस्त हो गया। अब उन्होंने एक इंडिया नाम दिया है, ठगों का गठबंधन हुआ है। सारे चोर मिलकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अखिलेश यादव जी या कोई भी चुनाव उतर जाए मैदान में, हम एनडीए गठबंधन उनका खाता नहीं खुलने देंगे उत्तर प्रदेश में इस बार। जब पिछली बार जब भाजपा से ओम प्रकाश राजभर जुड़े थे तो उस समय किस चीज का गठबंधन था, इस बार तो दिल का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी से हमारा पिछली बार गठबंधन था। उस समय कुछ मुद्दों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मांग नहीं मानी, जिसके चलते हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी से मजबूरी का गठबंधन किया, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के दिलों का गठबंधन हुआ इस बार। और एनडीए 80 की 80 सीट जीत रहा है और 400 प्लस पूरे भारत में हम लोग जीतकर माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या अपने वोट बैंक को, जो आपके वोट बैंक है, उनको समझा पाएंगे कि इस बार जिलों का गठबंधन है? पिछली बार जैसे हुआ था इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारा वोट बैंक आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है और अंत तक ही रहेगा। माननीय श्री राजभर जी जिधर कहेंगे उनका वोट बैंक उधर ट्रांसफर होता है। ये उन्होंने करके दिखा दिया है। गाजीपुर भाजपा का खाता नहीं खुला 2022 के विधानसभा चुनाव में, आजमगढ़ खाता नहीं खुला, मऊ खाता नहीं खुला, बलिया में 1 सीट, अम्बेडकर नगर में 2 सीट, ये हमने करके दिखाया जो बोला। और जब पिछली बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यही आप भाजपा की सीट देखे पिछली बार कितनी निकली है। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी को हमने 125 पहुंचवा दिया 47 से। पिछली बार जब ओम प्रकाश राजभर जी जब गाजीपुर में गए थे तो बोल रहे थे कि हम योगी जी को उनके मठ पे पहुंचा देंगे, और आज योगी जी के साथ जुड़ गए हैं, तो क्या वहां के लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे? ये देखिए, चुनाव आता है तो हम जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन में होते हैं तो चुनावी की बोल हमेशा नहीं मानना चाहिए, वो चुनावी भाषा होती है। चुनाव आता है तो हम किस प्रकार से जनता का वोट अपने पास लें, इसलिए हमें क्या क्या बोलना पड़ता है उस पर नहीं जाते हैं। इस समय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और इंडिया जो उन्होंने गठबंधन बनाया, इनका खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में इस बार। इस बार जब गठबंधन किए हैं तो क्या क्या विकास लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार फिर से बनती है तो? देखिए, हमारी कुछ मांगे जो भी भारतीय जनता पार्टी मांगेंगी वो समय होता है आप लोग को बताया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने जो मांग की थी राजभर समाज को देखिए एसटी समाज में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहल कर दी। ओबीसी को हम लोगों ने कहा था 3 हिस्सों में बांटने के लिए, उसके भी भारतीय जनता पार्टी ने कमीशन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने जा रही है। तो धीरे धीरे सारा कार्य होगा। क्या मुद्दा बना रहे हैं फिर से वोट को इकट्ठा करने के लिए? क्या लोगों के बीच जा करके आप लोग बताएंगे कि इस बार गठबंधन हुआ कि इस बार आपका ये विकास करेंगे, ये चीजें लाएंगे? क्या बताएंगे लोगों को? लोगों ने तो मन बना रखा है, उनके तक हमें पहुंचकर सरकार की जो नीति है उसे हमें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। हर व्यक्ति को सरकार की नीतियों का लाभ दिलाना है। लोगों को तो पता लग गया है कि ये 2 बार छोड़ चुके हैं, एक बार भाजपा को और एक बार सपा को, तो फिर छोड़ सकते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ न कुछ तो राजनीति करनी पड़ेगी आप लोगों को।
हमारा वोट बैंक हमारे नेताजी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को अंतिम पायदान पे व्यक्ति जो खड़े हैं उन तक पहुंचाना हमारा इस बार का लक्ष्य है और उसको हम पहुंचाएंगे। गरीब, पिछड़ा, शोषित, वंचित सबकी सुनवाई होगी। भाजपा की सरकार अगर ये पिछली बार जो है 302 सीट पे आई थी लगभग, तो इस बार कितनी सीटें लेके आ रही है? इस बार हम लोग का मिशन 400 प्लस चल रहा है। जनता एनडीए गठबंधन के साथ है। हरियाणा में तो जो दलित लोग हैं या जो पिछड़े जाति के हैं वो फिर से एक बार कांग्रेस पे जा रहे हैं, तो वहां पे किस तरीके से बीजेपी की सरकार बनेगी, इस पे क्या कहेंगे? कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस का प्रोपगंडा फैलाया हुआ है। दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सारा समाज एनडीए गठबंधन के साथ है। एनडीए पूर्ण बहुमत से मिशन 400 का जो नारा दिया गया, 400 प्लस सीटें लेकर तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए कहीं रैली उली का प्लान बना रहे हैं आप तो प्रकाश राजभर जी? रैली का कोई प्लान बना रहे हैं जहाँ लोगों के बीच जाएंगे और फिर से एक बार लोगों को दिखाएंगे कि हाँ आपका ये विकास करेंगे, कुछ बताएंगे? अभी हमारी सावधान यात्रा भी खत्म हुई है इस पिछले साल। ही इस साल हम लोग 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस होता है। आजमगढ़ में माननीय उसके मुख्य अतिथि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। आजमगढ़ में बहुत बड़ी रैली करने इस बार जैसे गठबंधन हो गया है, बाकी सारी पार्टी बिहार में आपने देखा कि सभी पार्टियों ने बैठ करके गठबंधन किया, तो इस बार ये नहीं लगता कि बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि अपनी सरकार दोबारा बनाए, क्योंकि पूरी जो पार्टी है वो एक मत हो गई है, गठबंधन में हो गई है और बीजेपी अकेले चल रही है एक प्रकाश राजभर जी को केवल लेकर, तो क्या उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए? नहीं, एक दल कहाँ है, एनडीए में तो 38 दल हैं। उनका जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें तो 24 दल हैं, हम 38 दल हैं, तो हम तो उनसे ऐसे ही ऊपर हैं। माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आने की वजह से मैं बता दूं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 302 सीट जीती थी, इस बार 350 प्लस तो बीजेपी जीत रही है और 70 सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं 400 प्लस जीतेंगे इस बार हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे ही हवा बना करके वोट लेते हैं बार बार कि हम पूरी सीटें, क्योंकि पिछली बार भी भाषण में ये बोले थे कि हम पूरी सीटें लेके आ रहे हैं और सीटें लेके आ गए। को भी अगर शक लग रहा हो, दिक्कत नहीं, 2022 का विधानसभा चुनाव उठा के रिजल्ट देख लेना। वो हमने कहा भाजपा खाता नहीं खुलने देगा, नहीं खुलने दिया खाता। और जब पिछली बार हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वही सीट देके भाजपा कितने वोटों कितने अंतरों से जीती है वही सीट, और वही सीट इस बार देके समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये मान के चलेंगे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है। आप पूर्वांचल में जहां मजबूत स्थिति में वहां की आप सीटों का आकलन देखिए और पश्चिम और मध्यांचल देखिए। माननीय अखिलेश जी जहां उनका गढ़ होता अपना गढ़ हार गए वो, लेकिन पूर्वांचल में वो भगवान का शुक्र करे कि उनके साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कंधे से कंधा मिला के थे, जो उनकी इज्जत बच गई, 47 से 125 पहुंच गए वो। इस बार लोकसभा चुनाव में 0 और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी 20 सीट पे रहेंगे और खुद भी उनकी जमानत जब्त ना हो जाए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऐसा तो नहीं हो गया कि इनका वोट बैंक फिक्स हो गया इसीलिए किसी भी पार्टी को छोड़ करके किसी भी पार्टी में जुड़ जाते हैं और उसकी सीट निकाल देते हैं? देखिए हम लोग माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के उसमें रहते हैं। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे उनका वोट बैंक है और माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका हर एक कार्यकर्ता खड़ा है। जिधर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रहेंगे, हम जैसे कार्यकर्ता 25 लाख कार्यकर्ता है वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहें आवाज जनता की चैनल।